क्योंकि साम्राज्य के प्रशासन संबंधी बहुत सारे काम सामंतों और अनुदान भोगियों के हाथों ही संपन्न हो जाते थे, इसलिए मौर्यों की भांति गुप्तों को अपनी अधिक अधिकारी वर्ग रखने की आवश्यकता नहीं रही। बहुत अधिक अधिकारी रखना इसलिए भी अनावश्यक हो गया होगा क्योंकि मौर्य राज्य की भांति गुप्त राज्य बड़े पैमाने पर आर्थिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं था। ग्राम और नगर के प्रशासन में शिल्पियों, वणिकों, श्रेष्ठियों आदि के भाग लेने से अधिकारियों का लंबा तांता आवश्यक न रह गया। गुप्तों का मौर्यों की भांति न लंबा चौड़ा प्रशासन तंत्र था और न उन्हें इसकी आवश्यकता ही थी। कई दृष्टियों से गुप्तों की राजनीतिक प्रणाली में सामंती रंग दिखाई देता है। व्यापार और कृषि मूलक अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियाँ। गुप्तकालीन आर्थिक जीवन की कुछ झलक हमें चीनी बौद्ध यात्री फाहियान से मिलती है, जो गुप्त साम्राज्य के विभिन्न भागों में घूमा था। अन्य बातों के अलावा वह बताता है कि मगध नगरों और धनवानों से भरा पूरा था और धनी लोग बौद्ध धर्म का संपोषण करते थे और उसके लिए दान देते थे। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दीनार कही गई हैं। नियंत्रित आकार और भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकारों और उप प्रकारों में पाई जाती हैं। इन पर गुप्त राजाओं के स्पष्टतः चित्र हैं और इससे उनकी युद्ध प्रियता और कला प्रियता का संकेत मिलता है। यद्यपि स्वर्णांश में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं हैं जितनी कुषाण मुद्राएं, तथापि ये न केवल सेना और प्रशासन के अधिकारियों को वेतन चुकाने में अपितु भूमि की खरीद बिक्री संबंधी आवश्यकता की पूर्ति में भी सहायक हुई। गुजरात विजय के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे, क्योंकि पश्चिमी क्षत्रपों के यहाँ चांदी के सिक्कों का महत्वपूर्ण स्थान था। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं रहा। पूर्व काल की तुलना में दूर व्यापार में ह्रास दिखाई देता है। 550 ईस्वी तक भारत पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ कुछ कुछ व्यापार करता रहा, जहां वह रेशम भेजता था। 550 ईस्वी के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीनियों से रेशम पैदा करने की कला सीख ली। इससे भारत के निर्यात व्यापार पर बुरा असर पड़ा। 6वीं सदी का मध्य आते आते भारतीय रेशम की मांग विदेश में कमजोर पड़ गई। 5वीं सदी के मध्य में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी पश्चिम भारत स्थित अपने मूल निवास स्थान लाट देश को छोड़कर मंदसौर चली गई और वहां उन बुनकरों ने अपना मूल व्यवसाय छोड़कर अन्य व्यवसायों को अपनाया। गुप्त काल में विशेषतः मध्य प्रदेश में एक उल्लेखनीय बात हुई। ये थी ब्राह्मण पुरोहितों का भूस्वामी के रूप में उदय, जो किसानों के हितों के विपरीत था। ब्राह्मण पुरोहितों को दान में जो भूमि दी जाने लगी, उससे अवश्य ही बहुत सी परती जमीन आबाद हुई, लेकिन यह अनुदान भोगी वर्ग स्थानीय जनजातीय किसानों के मत्थे पर ऊपर से लाद दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन किसानों की हैसियत नीचे गिर गई। मध्य और पश्चिम भारत में किसानों से बेगार भी लिया जाने लगा। दूसरी ओर मध्य भारत के जनजातीय इलाकों में ब्राह्मण अनुदान भोगियों ने बहुत सारी परती जमीन को आबाद कराया और खेती की अच्छी जानकारी प्रचलित की। सामाजिक गतिविधि। ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर ग्राम अनुदान मिलना इस बात का द्योतक है कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता गुप्त काल में भी बनी रही। ब्राह्मण गुप्त वंशियों को क्षत्रिय मानने लगे, जबकि वे मूलतः वैश्य थे। ब्राह्मणों ने गुप्त राजाओं को देवताओं के गुणों से अलंकृत रूप में चित्रित किया। इससे गुप्त राजाओं की हैसियत धर्मशास्त्र सम्मत हो गई और वे ब्राह्मण प्रधान वर्ण व्यवस्था के परम प्रतिपालक हो गए। भारी संख्या में मिले ग्राम अनुदानों के फलस्वरूप ब्राह्मणों ने खूब धन संचय किया। इस प्रकार ब्राह्मणों ने बहुत से विशेषाधिकार अर्जित किए, जो लगभग 5वीं सदी में रचित नारद स्मृति में गिनाए गए हैं। वर्ण अगणित जातियों उपजातियों में बंट गए। इसके दो कारण हुए। भारी संख्या में विदेशों से आए लोग भारतीय समाज में घुल मिल गए और उन विदेशियों का हर समूह एक एक खास जाति समझा जाने लगा। चूँकि विदेशी लोग विजेता के रूप में आए, इसलिए समाज में उन्हें क्षत्रिय का स्थान मिला। हूण लोग 5वीं सदी का अंत होते होते आए और अंततः राजपूतों के 36 कुलों में से एक कुल के रूप में मान लिए गए। आज भी हूण उपाधि वाले राजपूत मिलते हैं। जातियों की संख्या बढ़ने का दूसरा कारण था ग्राम अनुदान की प्रक्रिया में बहुत से जनजातीय लोगों का ब्राह्मणीय समाज में समा जाना। जनजातीय सरदार लोग उच्च कुल के माने गए, किंतु उनके सामान्य स्वजनों को नीचे कुल का माना गया और हर जनजाति अपने नए जीवन में एक न एक जाति के रूप में अवतीर्ण हुआ। यह प्रक्रिया किसी न किसी रूप में आज तक चल रही है। इस काल में शूद्रों की स्थिति सुधरी। अब उन्हें रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया। वे अब कृष्ण नामक नए देवता की पूजा भी कर सकते थे। उन्हें कुछ गृह संस्कारों या घरेलू अनुष्ठानों का भी अधिकार मिला। इन कर्मों में अवश्य ही
पुरोहितों को दक्षिणा प्राप्त होती थी। यह समझा जा सकता है कि ये सभी शूद्रों की आर्थिक स्थिति में हुए सुधार के ही परिणाम थे। 7वीं सदी से उनकी पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में होने लगी, जबकि पूर्व काल में उनका चित्रण केवल अपने ऊपर के तीनों वर्णों के वास्ते खटने वाले सेवक, दास और कृषि मजदूर के रूप में ही होता था। इस काल में अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई, विशेषकर चांडालों की संख्या में। चांडाल समाज में बहुत ही पहले ईसा पूर्व 5वीं सदी से ही दिखाई देते हैं। ईसा की 5वीं सदी में आकर इनकी संख्या इतनी बढ़ गई और उनकी अपात्रताएं इतनी प्रखर हो गईं कि उनकी ओर चीनी यात्री फाहियान की दृष्टि बरबस खिंच गई। फाहियान ने लिखा है कि चांडाल गांव के बाहर ही बसते थे और मांस का व्यवसाय करते थे। जब कभी वे नगर में प्रवेश करते, उच्च वर्ण के लोग उनसे दूर ही रहते, क्योंकि वे मानते थे कि चांडालों के स्पर्श से सड़क अपवित्र हो जाती है। गुप्त काल में शूद्रों की भांति स्त्रियों को भी रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ और उनके लिए कृष्ण का पूजन विहित किया गया। लेकिन गुप्त काल के पहले और गुप्त काल में भी उच्च वर्णों की स्त्रियों को स्वतंत्र जीवन निर्वाह का साधन प्राप्त नहीं था। निचले 2 वर्णों की स्त्रियां अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ अर्जन कर सकती थीं। इतने से ही उन्हें बहुत कुछ स्वतंत्रता मिल गई, पर उच्च वर्णों की स्त्रियां इस स्वतंत्रता से वर्जित थीं। इसमें तर्क यह दिया गया कि चूंकि वैश्य और शूद्र स्त्रियां खेती का काम और घरेलू काम करती हैं, इसलिए उन पर पति का आधिपत्य नहीं रहता है। गुप्त काल में उच्च वर्णों के लोग अधिक से अधिक जमीन अर्जित करते गए, जिससे उनमें अधिक से अधिक पत्नी रखने और अधिक से अधिक संपत्ति बटोरने की प्रवृत्ति आई। पितृतंत्रात्मक व्यवस्था में वे पत्नी को निजी संपत्ति समझने लगे, यहाँ तक कि पत्नी से मृत्यु में भी साथ देने की आशा करने लगे। पति के मरने पर उसकी पत्नी का भी पति की चिता में आत्मदाह करने का पहला अभिलेखीय उदाहरण गुप्त काल में ही 510 ईस्वी में मिलता है। फिर भी गुप्तोत्तर काल की कुछ स्मृतियों में कहा गया है कि यदि पति खो जाए, मर जाए, नपुंसक हो जाए, संन्यास ले ले या पतित हो जाए, तो स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है। उच्च वर्णों की स्त्रियां की पराधीनता का मुख्य कारण यह था कि वे अपने जीवन निर्वाह के लिए पूर्णतः अपने अपने पतियों पर आश्रित रहती थीं। उन्हें स्वामित्वाधिकार नहीं था। लेकिन सबसे पुरानी स्मृतियों में भी यह कहा गया है कि विवाह के समय वधू को भेंट के रूप में माँ बाप द्वारा दिए गए भूषण, अलंकरण, वस्त्र आदि सामान स्त्री धन होते थे। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल की स्मृतियों में तो इन भेंटों का दायरा काफ़ी बढ़ाया गया है। उनके अनुसार विवाह आदि के समय वधू के माता पिता से तथा सास ससुर से उसे जो कुछ उपहार मिलता है वह स्त्री धन होता है। 6ठी सदी के स्मृतिकार कात्यायन का कहना है कि स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को भी बेच सकती है और गिरवी रख सकती है। इससे यह बात साफ साफ निकलती है कि कात्यायन के अनुसार जमीन में स्त्रियों को हिस्सा मिलता था, परंतु भारत के पितृतंत्रात्मक समाज में धर्मशास्त्र के अनुसार सामान्यतः बेटी को अचल संपत्ति का उत्तराधिकार नहीं मिलता था। बौद्ध धर्म की अवस्था। गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना समाप्त हो गया। फाहियान ऐसी धारणा देता है कि बौद्ध धर्म बहुत समुन्नत स्थिति में था, लेकिन यथार्थ में इस धर्म का जो उत्कर्ष अशोक और कनिष्क के दिनों में था वह गुप्त काल में नहीं रहा, परंतु कुछ स्तूपों और विहारों का निर्माण हुआ तथा नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। भागवत संप्रदाय का उद्भव और विकास। भागवत धर्म का केंद्र बिंदु भगवत या विष्णु की पूजा है। इसका उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ था। वैदिक काल में विष्णु गौण देवता था, वह सूर्य का प्रतिरूप था और उर्वरता पंथ का देवता भी। ईसा पूर्व 2री सदी में आकर वह नारायण नामक देवता से अभिन्न हो गया और नारायण विष्णु कहलाने लगा। नारायण मूलतः अवैदिक जनजातीय देवता था, वह भगवत कहलाता था और उसका उपासक भागवत। यह देवता जनजातीय सरदार का दिव्य प्रतिरूप समझा जाता था। जिस प्रकार जनजातीय सरदार स्वजनों से भेंट पाता था और उसे हिस्सा लगाकर उन्हीं स्वजनों के बीच बांट देता था, उसी प्रकार माना जाता था कि नारायण भग अर्थात हिस्सा या भाग्य अपने भक्तों के बीच उनकी भक्ति के अनुसार बांटता है। जब विष्णु और नारायण दोनों एक हो गए, तब दोनों के उपासक भी धर्म की एक ही छत्र छाया में आ गए। पहला वेद मूलक देवता था तो दूसरा अवैदिक, लेकिन ये दोनों संस्कृतियाँ, ये दोनों प्रकार के लोग और ये दोनों देवता सभी आपस में घुल मिल गए। आगे चलकर विष्णु पश्चिमी भारत के निवासी वृषणी कुल के एक पौराणिक महापुरुष से एक हो गया जो कृष्ण वासुदेव कहलाता था। इस कृष्ण की विष्णु से अभिन्नता दिखाने के उद्देश्य से महान गाथा काव्य महाभारत को नया रूप दिया गया। 200 ईसा पूर्व में आते आते उपासकों की ये तीनों धाराएं और उनके तीनों उपास्य देव मिलते मिलते एक हो गए। भागवत या वैष्णव संप्रदाय का उद्भव इसी का परिणाम है। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व हैं भक्ति और अहिंसा।
भक्ति का अर्थ है प्रेममय निष्ठा निवेदन। यह एक प्रकार की वही निष्ठा है जो जनजाति के लोग अपने सरदार के प्रति रखते थे या प्रजा राजा के प्रति रखती थी। अहिंसा अर्थात किसी जीव का वध नहीं करना कृषक समाज के लिए अनुकूल थी तथा विष्णु से जुड़ी प्राणदायिनी उर्वरता के पंथ से भी मेल खाती थी। लोग विष्णु की प्रतिमा की पूजा करते थे और जौ तिल आदि चढ़ाते थे। जीव हत्या से घृणा के कारण बहुत से उपासकों ने मांस मछली खाना छोड़ दिया। यह नया धर्म परम उदार था। सहज ही इसने विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लिया। यह शिल्पियों और वणिकों को भी भाया जो सातवाहनों और कुषाणों के काल में प्रबल हो चुके थे। कृष्ण ने भगवद गीता में घोषणा की है कि जन्मतः अपवित्र स्त्री, वैश्य और शूद्र भी उसकी शरण में आ सकते हैं। इस धार्मिक ग्रंथ में वैष्णव धर्म का प्रतिपादन किया गया है। विष्णु पुराण में और कुछ विष्णु स्मृति में भी इस संप्रदाय का प्रतिपादन है।